नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वन रक्षक सुनील कुशवाहा और स्वागत है आपके पास फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं एक वन रक्षक हूँ, मध्य प्रदेश वन रक्षक, और मध्य प्रदेश वन रक्षक का एग्ज़ाम 11 मई से शुरू होने वाला है। स्टूडेंट को ये चीज़ हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो लोअर क्लास फैमिली या मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं, और हमारी जो शिक्षा है उसमें इंग्लिश छठी क्लास से इंक्लूड होती थी जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम। अब स्टूडेंट का ये कमेंट है कि सर इंग्लिश आएगी 20 नंबर की, अब इंग्लिश का कैसे नैया पार लगेगी इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश के बारे में कि जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती उसको कितना पढ़ना चाहिए, जिसको अच्छी आती है उसको कितना पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती उसको क्या करना है। तो साथियों, मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है जनरल इंग्लिश, और ये लूसेंट की एक बुक है। ठीक है, लूसेंट है, लूसेंट की आपको पता है, लूसेंट ब्रह्मास्त्र है किसी भी एग्जाम के लिए। ये बुक आपके पास नहीं है तो आप ले भी सकते हो, और हो तो और अच्छी बात है, नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका आपको आगे तरीका बताऊंगा, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक आपको ध्यान देख रहे होंगे। देखिए आप यहाँ इसकी स्क्रीन पर मैंने उसमें टिक लगा के रखा है। ठीक है, मैंने उसमें टिक लगा के रखा है। इसमें सेकंड देखिए, ये टिक लगा के रखा है, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, आपके लिए इतना पढ़ लीजिए। देखो, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कुछ ना पढ़ो और आपके 10 से 12 15 नंबर आ जाएँ, ऐसा नहीं है। आपको कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ पढ़ने के लिए, वो टॉपिक कुछ पढ़ने के लिए बता रहा हूँ मैं। जिसकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है वो ये पढ़ लीजिए, जिसकी अच्छी है तो उसके लिए भी लास्ट में कुछ ना कुछ बताऊँगा मैं। तो बिल्कुल वीक है तो आपको करना ये है, पहले आपको टेंस पढ़ने हैं। टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आपकी इंग्लिश चालू होती है। पहले आपको टेंस आना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों प्रकार के टेंस जो हैं, 4 प्रकार के इसमें होते हैं, तो वो आपको आने चाहिए। उनके हेल्पिंग वर्ब वगैरह वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको वो नहीं आता तो आप इंग्लिश को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो पहले टेंस पढ़िए, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, उसके बाद हमको आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल बहुत ही कॉमन चीज़ है, इसमें कुछ मैथ के जैसे रूल्स होते हैं, आप उनको याद कर लीजिए, आपका डेफिनेटली आपका कुछ हो जाएगा। आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप रूल्स याद कर लीजिए, कहाँ ए आता है, कहाँ एन आता है, कहाँ दा आता है, आपका काम हो जाएगा। आपको आर्टिकल पढ़ने हैं। 3rd नंबर पर जो दिया है नाउन, टिक लगा के रखा है। ठीक है, नाउन आपको पढ़ना है और प्रोनाउन पढ़ना है। नाउन और प्रोनाउन दोस्तों, आप यदि एक बार को ना भी पढ़ो तो भी आप समस्या नहीं है, लेकिन आप यदि पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए। और ये 10th नंबर पर देखिए टाइम एंड टेंस दिया है, तो ये भी सबसे पहले आपको ये टेंसेस पढ़ने हैं। उसका 11 नंबर पर नरेशन दिया है और 12 नंबर पर वॉइस दिया है। एक्टिव, पैसिव, नरेशन और वॉइस से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये कब पढ़ पाओगे आप, जब पढ़ पाओगे जब आपने टेंस पढ़े होंगे। ठीक है, तो पहले टेंस पढ़िए, आर्टिकल हैं, और फिर तीसरे नंबर पर एक्टिव, पैसिव और नरेशन, इतना आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप प्रीपोजिशन कंजक्शन पढ़ लीजिए। प्रीपोजिशन कंजक्शन क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो बीच में क्या लगता है। ठीक है, राम श्याम, तो बीच में क्या लगेगा, राम एंड श्याम। तो ये जो कंजक्शन होती है, ये कंजक्शन आपको पढ़ने हैं। प्रीपोजिशन किसी वर्ड के पहले क्या आएगा, ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, ये सब आपको पढ़ने हैं प्रीपोजिशन में। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों, ये इतने टॉपिक, ये आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो आप इतने टॉपिक पढ़ लिए, इससे ज़्यादा आप मत पढ़िए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। यदि आपको नहीं आती, आप दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, हिंदी है, मैथ है, ठीक है, आप इन पर ध्यान दीजिए, साइंस है, जीके है। यदि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो आप केवल इतना पढ़िएगा। दोबारा बता देता हूँ, मेरे पास सुन लीजिए। आर्टिकल पढ़ने हैं आपको, टेंसेस पढ़ने हैं, नरेशन पढ़ने हैं, वॉइस पढ़ने हैं। 4 चीज़ें हो गई, प्रीपोजिशन और कंजक्शन पढ़ने हैं। 6 चीज़ आपको पढ़नी है। आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो फिर भी आपके 6 चीज़ आप पढ़ लेते हो, आपकी गारंटेड 13-14 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। लेकिन जिसके लिए थोड़ी सी अच्छी है, उसको लगता है कि नहीं मुझे और अच्छे से पढ़ना है, तो देखिए, यदि आपको ये चीज़ पहले से आती हैं तो आपको आने वाली चीज़ें, जैसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये चीज़ आप पढ़ लीजिए। और ये कैसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आप कहाँ से पढ़ोगे, ये पढ़ोगे आप पुराने क्वेश्चन पेपर, पीईबी के जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, व्यापक के जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, केवल आपको वो ही पढ़ना है। इसके अलग से बहुत सारी बुक आती हैं मार्केट में, आप वो ले लीजिए। केवल आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, तो आप उनको ले लीजिए। और उसके अलावा दोस्तों, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्ब है, वर्ब फॉर्म है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है, ये सब, नाउन फिनिट्स है, क्वेश्चन टैग है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो मेरे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, वो सिर्फ केवल शॉर्ट टॉपिक पढ़ लीजिए। बाकी दोस्तों, आप कितना भी मैथ इंग्लिश पढ़ लो, 100% पूरी आपकी कभी नहीं होगी। आप यदि आप कमज़ोर है तो आप इतना कर लीजिए, आपके बिल्कुल 15 नंबर के आसपास आपके आ जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने ये सब किया है, निकाला है पेपर, फॉरेस्ट गार्ड का भी, जेल परी का अलग निकाल चुका हूँ मैंने बहुत सारे पेपर। ठीक है, कांस्टेबल का भी मैंने कभी मौका ही नहीं आया देने का। ठीक है, जैसे जीडी का निकाल चुका हूँ मैं, एसएससी सीपीओ का निकाल चुका हूँ। तो दोस्तों, थोड़ा सा नॉलेज तो है मुझे, बाकी कुछ टाइम से पढ़ा भी रहा हूँ, काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, और स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूँ, सभी एग्जामों पर नज़र रखता हूँ। तो मेरी बस यही राय है कि आप कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। सिलेक्शन आपका है, ये वर्दी आपके लिए है।
और मैं कह रहा हूँ ये वर्दी आपके बदन पे भी होगी, यहाँ लिखा होगा MPF। बस शर्त है कि आप लगातार आने वाले 1 महीने के लिए अच्छे से तैयारी करिए। बाकी दोस्तों 1 महीने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, 1 महीने में आप कैसे अपने 70 नंबर से 80 नंबर तक कर सकते हो। आपके 70 आ रहे होंगे गारंटेड। मेरे कल एक वीडियो आएगा, आप वो वीडियो देख लीजिए। आप 70 से आपका 80 ना हो जाए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ नंबर 10 नंबर बढ़ेंगे। दोस्तों बने रहिए क्लास चैनल के साथ। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा।